इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक कहावत है कि जो आप गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में आप खुद भी गिर सकते हैं और गिर भी जाते हैं। ऐसा ही कुछ अब गोदी मीडिया के साथ हो रहा है कि गोदी मीडिया का जो हाल आज बीजेपी के कुछ नेताओं ने अहंकार में आके किया है, वो देख के शायद बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे कि बीजेपी के नेताओं के पक्ष में माहौल बनाने से पहले सोच लें कि उनका क्या हाल होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक गोदी मीडिया के ही एक पत्रकार महोदया के साथ जो बदसलूकी की है, उसको देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि देश भर में निंदा की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, और आप खुद देखेंगे तो आप कहेंगे कि बीजेपी नेताओं का अहंकार किस सातवें आसमान पे पहुंचा है। और वो तो छोड़िए, एक ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप गंभीर हो, उसको हटाने का ऊपर एक लफ्ज मोदी जी और उनकी सरकार में किसी ने नहीं कहा हो, वो अहंकार में क्या कर रहा है एक महिला पत्रकार के साथ। हिंदुस्तान ने लिखा है कि चुप और फिर माइक तोड़ दिया, ब्रजभूषण सिंह की महिला रिपोर्टर संग बदसलूकी। इसी को एनडीटीवी इंडिया ने लिखा है, इस्तीफे के सवाल पर भड़के ब्रजभूषण सिंह, महिला पत्रकार से की बदसलूकी, माइक कैमरा टूटा। इन्होंने वो किया है तो शायद इतिहास में अभी तक किसी ने किसी महिला पत्रकार के साथ किसी राजनेता ने नहीं किया होगा, कि जो उस पत्रकार के हाथ में माइक था वही गाड़ी के दरवाजे से तोड़ दिया गया। और कैसे तोड़ा गया कि उस महिला पत्रकार का बस हाथ बच गया। वैसे वो हाथ दिखा रही थी, शायद उनकी लगी है उस हाथ के ऊपर। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के ऊपर डला है वैसे ये वीडियो। टाइम्स नाउ ने इसको कितना चलाया है, क्योंकि पत्रकार टाइम्स नाउ की हैं, शो टाइम्स नाउ का है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि कुछ सीमाएं हैं उनकी जिससे वो बने रहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने लिखा है, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का अहंकार देखिए। एक महिला पत्रकार सवाल पूछ रही थी तो उसे डांटा, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसका माइक तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी अपने इस चहेते सांसद की करतूतों पर कब तक चुप रहेंगे? ये वीडियो आप देख लीजिए। पहले देखिए किस तरह से बदतमीजी करी और धुतकार के डांट के भगाने की कोशिश करी है। देखिए, इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ। आप इस तरह से। तो दोस्तों, देखा आपने किस बदतमीजी से धुतकारा एक बीजेपी के सांसद ने, एक सीनियर सांसद ने, जिसके ऊपर यौन शोषण के, यौन उत्पीड़न के आरोप हों, और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जो गंभीर बातें कही गई हैं वो भी मैं आपको सुना देता हूं। उसके बावजूद भी अहंकार सातवें आसमान पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी साथ खड़े दिख रही है। और ये पार्टी वो पार्टी है जो कुलदीप सेंगर के साथ भी अंतिम समय तक खड़ी रही थी, जिसने एक पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। वो भी यौन शोषण का केस था। बाद में जब बीजेपी को कोर्ट की फटकार से होश आया तो हटाया गया था। खैर, आगे भी देखिए, यहीं नहीं रुके थे सांसद जी बीजेपी के। महिला पत्रकार पीछे पीछे गई है टाइम्स नाउ की। उसने माइक लगाया और कुछ बात कही कि आपने प्रोटीन्स के माध्यम से भी, प्रोटीन देते समय भी इस तरह का कुछ किया जिससे कि यौन शोषण हुआ। तो उसने, ब्रजभूषण सिंह ने कैसे दरवाज़ा खींचा। अगर महिला हाथ नहीं हटाती तो उसका माइक के साथ वो हाथ भी शायद टूट जाता। लेकिन कैसे माइक टूटा है आप देख लीजिए। प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें क्या गया? दोस्तों, ये मेरी लिमिट है, मैं इतना ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि दूसरे चैनल का कंटेंट है और वो इसके ऊपर आपत्ति लेके रुकवा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से वायरल है पूरा जो वॉक थ्रू है, जिसमें ये महिला पत्रकार से उन्होंने खूब बदतमीजियाँ करी हैं, अपमानित किया है। और गोदी मीडिया को शायद अब होश आए कि ये किसी के सगे नहीं है। अगर बात इनके ऊपर आ जाए, जिन बीजेपी के नेताओं के लिए गोदी मीडिया रात दिन मेहनत करती है, उन बीजेपी के नेताओं में से अगर किसी पे आरोप लगाती है तो फिर वो क्या हासिल करते हैं, ये आपने आज देख लिया। और इसके बाद भी हैरानी इस बात की है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया का हर एक चेहरा इस पर खामोश है। हैरानी इस बात पे भी होती है कि ANI के माइक के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से गाली बकी थी मुख्यमंत्री कार्यालय से, वो गाली का मैं इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहता। उस गाली के बावजूद भी जो रिकॉर्ड हो गई थी गलती से, वो भी एक पत्रकार को ही बकी गई गाली थी। पूरा गोदी मीडिया खामोश था, एक लफ्ज़ नहीं था विरोध का, और बीजेपी के नेता भी खामोश थे। फिर जिस तरह से अजय टैनी जी ने ABP न्यूज़ के पत्रकार से बदसलूकी की थी, वो भी आपके सामने था। उसके बावजूद भी गोदी मीडिया खामोश रही। हर एक गोदी मीडिया का चेहरा ये सोचता है कि आज हमारे साथ नहीं हुआ है, ये किसी और के साथ है, लेकिन कल आपके साथ हो सकता है और होगा। तो उसके लिए आपको शायद आवाज़ उठाना पड़े। और उसके साथ साथ अब जब टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार के साथ जो हुआ है वो आपके सामने है, पूरा गोदी मीडिया आज भी खामोश है।
मैं आपको दिखा देता हूं दिल्ली पुलिस के किस चार्जशीट के बाद से इस तरह का हंगामा खड़ा हुआ है और लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जैसा इस पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने सवाल पूछा था, जिसके ऊपर बदतमीजी बीजेपी के सांसद की तरफ से की गई और गोदी मीडिया को गोदी मीडिया की ही भाषा में जवाब देते हुए वो दिखे, जो निंदनीय है। दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की। जनसत्ता ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में कहा ब्रजभूषण शरण ने यौन शोषण किया, सजा मिलनी चाहिए। 15 चश्मदीदों ने बढ़ाई बीजेपी सांसद की मुश्किलें। 15 गवाह गवाही दे चुके हैं बीजेपी सांसद के खिलाफ। जागरण ने लिखा है ब्रजभूषण सिंह यौन उत्पीड़न के आरोप में केस चलाए जाने और सजा के हकदार, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में किया दावा। अब इस सब के बाद से बीजेपी के नेता की जो परेशानी है वो तो बड़ी हुई है, बीजेपी की साथ में बड़ी हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधी रही जब देश की बेटियां जो ओलंपिक में खूब सारे पदक लाके देश को गौरवान्वित करती आई हैं, उनको धरने पर बैठना पड़ा, उनको प्रदर्शन करना पड़ा जंतर मंतर के ऊपर। कभी पुलिस ने उनको भगाया वहाँ पर तो कभी कुछ और वहाँ हुआ। सारी तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो बीजेपी की लीडरशिप थी और मोदी जी तक खामोश बैठे रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह अपना काम करते रहे। बीजेपी के सांसद के ऊपर बीजेपी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, ना ही कार्रवाई की। अब उसके बाद जब दिल्ली पुलिस की चार्जशीट आई है तो उसके अंदर उनको आरोपी बनाने की बात कही गई है, उनके ऊपर केस चलाने की बात कही गई है। अब सज़ा भी उनको हो सकती है, लेकिन ऐसे में भी बीजेपी खामोश है। और गोदी मीडिया ने जो सवाल पूछने चाहे, हो सकता है कि बीजेपी का पक्ष लेने के लिए पूछने चाहे हों, लेकिन जो जवाब मिला है ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से, वो गोदी मीडिया की आने वाली जितनी भी रिपोर्टर्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो सब याद रखेंगे। लेकिन ये बड़ा निंदनीय कृत्य है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक लफ्ज़ भी बीजेपी के खिलाफ अभी भी गोदी मीडिया बोल दे, क्योंकि ये तो बात कही जाएगी कि बीजेपी का एक सांसद ने ये काम किया है, एक नेता ने ये काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने जिस सांसद के साथ निरंतर खड़ी हुई है, डटी हुई है, यौन उत्पीड़न के, यौन शोषण के आरोपों के बाद भी और अब चार्जशीट के बाद भी, ये उस नेता ने किया है, उस सांसद ने किया है। इसको आगे बढ़ाइएगा, आपके लोग जितने दोस्त हों उन तक पहुंचाइएगा, सोशल मीडिया में ख़ासतौर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने साथियों से भी कहिएगा करें, और इस वीडियो के लिंक को जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों वहाँ तक पेस्ट करिएगा, पोस्ट कीजिएगा साथ में, ताकि लोगों तक इसकी रीच पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।